नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां हिसाब किताब बनाने में जुटी हुई हैं। नेता रैली कर रहे हैं, जनता जनार्दन का भरोसा जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बिहार इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है? एनडीए ने गठबंधन में अपने साथियों की सीटों का ऐलान किया तो छोटे दल नाराज हो गए हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल पशुपति पारस को बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। इससे वो इतना खफा हुए कि अपना इस्तीफा ही दे दिया। इस्तीफे की घोषणा करने के बाद पशुपति पारस ने कहा कि उनके साथ में नाइंसाफी हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं आज भी पीएम मोदी का शुक्रगुजार हूं। खैर, पशुपति पारस ने ही लोक जनशक्ति पार्टी को एक वक्त तोड़ा था, जिसमें से 6 में से 5 सांसद उनके साथ आ गए थे। मगर राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। पशुपति पारस ने जो सोचा था कि चिराग पासवान के ऊपर उनको तरजीह दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोदी के हनुमान इस बार भी बाजी मार ले गए। पशुपति पारस के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी को भवन में है। वो भी बड़े भाई यानी बीजेपी से नाराज है। उधर लालू प्रसाद यादव पूरे घटनाक्रम में बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उनके संपर्क में पशुपति पारस भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। एनडीए के रणनीतिकार सीट एडजस्टमेंट को लेकर एक आधार तो पहले ही तय कर चुके थे। मसला साफ इसलिए सिर्फ सुलझाना था कि जेडीयू के एनडीए में आने के बाद जो छोटे छोटे दल हैं उनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, खासकर वो दल जिनके पास एक भी सिटिंग सांसद नहीं थे। अब उन्हें एडजस्ट करने को लेकर 2019 में जो सेटिंग एनडीए के बीच हुई उसमें मामूली फेरबदल जरूर हुआ। इस फेरबदल के दायरे में 4 लोकसभा सीटें आई। इसमें गया, काराकाट, नवादा और शिवहर को लेकर समीकरण तैयार किए गए। पर इस पर फेरबदल को लेकर सांसदों के परफॉर्मेंस कारण नहीं बना। एडजस्टमेंट के खेल में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अपनी जीती हुई 2 लोकसभा सीटें छोड़नी पड़ी। हालांकि बदले में उन्हें एक सीट शिवहर के रूप में जरूर मिली। वहीं बीजेपी और एलजेपी ने एक सीटों की कुर्बानी यहां पर दी है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज हैं। वो गठबंधन के तहत 3 सीटों की मांग कर रहे थे। कुशवाहा बहुत पहले से ये प्रस्ताव रख चुके थे कि उनकी पार्टी काराकाट, सीतामढ़ी और उजियारपुर लड़ना चाहती है, पर जनता दल यूनाइटेड के एनडीए में आने के कारण भाजपा नेतृत्व के हाथ भी तंग पड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा इस वजह से नाराज है और अपनी नाराजगी बीजेपी नेतृत्व के सामने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही जाहिर कर दी थी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आई। सीट शेयरिंग के ऐलान को लेकर बीजेपी दफ्तर में एनडीए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। कुशवाहा को अब एक सीट ऑफर की गई। वहीं जिन सीटों से वो टिकट मांग रहे थे वो जेडीयू के खाते में चली गई। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और इसके लिए सीट बंटवारे के फार्मूले का ऐलान भी हो चुका है। एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक बीजेपी सबसे अधिक 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू 16, चिराग पासवान के नेतृत्व वाली जन शक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एक सीटें यहां पर दी गई हैं। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार की 40 सीटों पर अगर जीतना है तो इन छोटे छोटे दलों का साथ लेना जरूरी है। लेकिन जिस तरह चिराग पासवान तो बीजेपी के पाले में पहले से है और उन्होंने 2019 के बाद से जिस तरह का एक राजनीति में चिराग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बड़े सधे हुए खिलाड़ी की तरह नजर आए। चाहे जब उनकी पार्टी टूटी उसके बाद में जब उनको अपना पिताजी का बंगला खाली करना पड़ा, लेकिन वो कभी भी बीजेपी या पीएम मोदी के खिलाफ मुखर नहीं हुए। उन्होंने हमेशा से बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को लिए सम्मान में लगातार वो कवायद करते रहे, रैलियां निकालते रहे। कभी भी उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को लेकर हो चाहे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की। और इसी का फायदा आज ये हुआ कि उनके चाचा के ऊपर चिराग पासवान को तरजीह मिली है और उनको बिहार में 5 सीटें दी गई हैं। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? ये भी कोप भवन में है, तो क्या बीजेपी कभी नहीं चाहेगी? जब चुनावों का ऐलान हो चुका है, बिहार राजनीतिक लहजे से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो ऐसे में
उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं कि किसी भी तरह एनडीए के कुनबे को कैसे कम किया जाए। फिलहाल बिहार की सियासत पर हमारी बारीक से नजर है। लगातार हम आपको यहां से राजनीतिक एनालिसिस हम आपके सामने लाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं।